हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन भी और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हम लोग डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो हमारा जो रिमाइंडर है वो x प्लस a आता है, और अगर ऐसा है तो फिर k और a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे ये कि हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में कितना रिमाइंडर आता है और उस रिमाइंडर को इस x प्लस a से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। और ये जब के आ गया तो कुछ स्टूडेंट्स को इसी में थोड़ा सा टफ लगने लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर। हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे की एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस 6x क्यूब और प्लस 2x क्यूब विल बी माइनस 4x क्यूब। अब प्रॉब्लम आती है इसमें, इसको कैसे नोट करेंगे। स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये k है तो ऐसे तो 16 से माइनस होगा नहीं, तो 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर लिखेंगे। और एक और तरीका है इसको लिखने का, जरा देखिए 16x स्क्वायर है माइनस kx स्क्वायर, इसमें से क्या मैं x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो 16 माइनस k x स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रफ करके 16 माइनस k x स्क्वायर इस तरह नोट करूंगा और हम लोग माइनस 25x भी नोट कर लेंगे। अब अगेन हम लोग माइनस 4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो वी विल बी गेट माइनस 4x, ठीक है। और माइनस 4x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो ये आएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 और x का x से होगा तो x स्क्वायर और माइनस 4x का k से होगा तो दैट विल बी माइनस 4kx। अब हम लोग करेंगे साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ये 16 माइनस k, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 माइनस k एक्स स्क्वायर और ये माइनस का साइन है माइनस 8x स्क्वायर और ये माइनस 25x है, इसको लिख लिया, और ये प्लस 4kx है, इसको नोट कर लिया। बट इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग नोट करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे जरा देखिए, 16 माइनस k एक्स स्क्वायर है और माइनस 8x स्क्वायर है, तो क्या इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से x स्क्वायर कॉमन जा सकता है, चला जाएगा, तो बचेगा 16 माइनस k एंड माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ये होगा। और इसको सॉल्व करेंगे माइनस 25x प्लस 4kx को। अच्छा, इसको अभी देखते हैं, ये आपको समझना है 16 माइनस k माइनस 8, और अब जरा देखिए 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 माइनस k एक्स स्क्वायर है, 8 माइनस k एक्स स्क्वायर। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा के हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस k एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, बस इस तरह से आप अलग से रफ में सॉल्व कर लेंगे और फिर डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है।
और इसको भी जरा देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जरा देखिए -25x है प्लस 4kx है, इसमें x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आएगा -25 प्लस 4k इंटू x। तो बस यही चीज यहाँ पे लिख देंगे। सो वी विल राइट हियर -25 प्लस 4k एंड x कॉमन, और अब हम लोग +10 भी नोट कर लेंगे। अब अगेन x स्क्वायर से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस k। चलो देखिए इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 8 माइनस k x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल बचेगा क्या 8 माइनस k। सो 8 माइनस k चांस में ले जाएंगे इसको, और अब 8 माइनस k का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 8 माइनस k x स्क्वायर, और अब 8 माइनस k का -2 से करेंगे मल्टीप्लाई, -2x सॉरी, सो 8 माइनस k का -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी प्लस, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं अभी 8 माइनस k और -2x, और 8 माइनस k का k से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा k 8 माइनस k। ठीक है, ये मैंने लिख तो दिया है लेकिन मैं आपको इधर रफ में सॉल्व कर दे रहा हूं, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो मैं यहाँ पे नोट करूंगा। तो ये तो एकदम क्लियरली लिखा हुआ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो 8 माइनस k -2x को सॉल्व करेंगे, सो -2x ये हो जाएगा -16x, और -k का -2 से करेंगे तो ये आएगा +2kx। ठीक है, और इसमें से हम लोग x कॉमन भी ले सकते हैं तो ये -16 प्लस 2kx आ जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं -16 प्लस 2kx, और जरा देखिए यहाँ पे तो कोई x वाला टर्म नहीं है तो ये भी कांस्टेंट पूरा टर्म है और ये भी कांस्टेंट है, और इसको और ज्यादा सॉल्व भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, सो अब कर देंगे कैंसिल। सो स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज -25 प्लस 4kx माइनस दिस इज -16 प्लस 2kx। अब इसमें से x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा -25 प्लस 4k, माइनस माइनस ये x तो कॉमन चला जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 16, और ये -2k, और ये x कॉमन, और -25 और प्लस 16, सो दिस विल बी -9 एंड प्लस 2k। सो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। सो दिस इज -9 प्लस 2k इंटू x, और इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर सकते हैं +10 माइनस k 8 माइनस k। सो अब हम लोग क्या और डिवाइड करेंगे? नहीं, और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिवाइड तभी तक करते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं हो जाती। सो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 1 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है। सो अब क्योंकि रिमाइंडर की पावर डिवाइजर की पावर से कम हो गई है, अब डिवाइड नहीं करेंगे, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे इसको इस रिमाइंडर से x प्लस a से, क्योंकि उसने कहा था, क्वेश्चन में बोला था कि इसको इससे डिवाइड करने पर हमारे पास आता है x प्लस a रिमाइंडर, और हमारे पास ये रिमाइंडर आया। अब इसको कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ according to question x plus a is equals to -9 plus 2k, इसको मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ x plus a 2kx एंड प्लस 10 माइनस k 8 माइनस k। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग coefficients
ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो अब सर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, ये है -9 + 2k, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं दिखा है तो 1 अज्यूम करेंगे, तो इसका मतलब है कि -9 + 2k विल बी इक्वल टू 1। एंड हम लोग को कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर करना है, तो ये है a कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। x को छोड़ के इधर जो बच रहा है वो सारा कांस्टेंट टर्म है। So it means that a is equals to 10 minus k 8 minus k, ये हो जाएगा। So अब इसको सॉल्व करेंगे, so this will be 2k 1 plus 9 and k is equals to 2k is equals to 10, so k is equals to 5। k की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट किसकी कर दी थी, k एंड a की, तो k की वैल्यू 5 आ गई है, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 8k एंड प्लस k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, ठीक है। सो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस k इज इक्वल टू 5। नाउ a इज इक्वल टू 10 माइनस 40 प्लस 25, so this will be equal to 25 and 10 35, 35 and minus 40 will be equal to -5। so student a की वैल्यू आ जाती है -5 and k की वैल्यू है 5, so this will be our answer of 5th question। so I hope कि आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया so I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, पहले डिवाइड किया था, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद a और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो स्टूडेंट इसके बाद हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट पॉलिनोमियल्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।